खुदावंद यस्सु मसीह के अजीम और बाबरकत नाम में आप तमाम सुनने वालों को अमली मसीही ज़िंदगी के इस प्रोग्राम में पास्टर इमानुएल नज़ीर का सलाम। इस प्रोग्राम अमली मसीही ज़िंदगी को रेवरेंड डॉक्टर डैनियल खादम साहब ने शुरू किया था ताकि खतूत की जो तालीम है उसको सामईन तक पहुंचाया जा सके। और अब उनके जाने के बाद हम दूसरा तीमुथियुस से इसका आगाज़ करते हुए आगे चलेंगे ताकि ये तालीम का सिलसिला जारी रहे और आप तक कलाम खुदा की तालीम के जो मकाशफ़ात हैं, जो भेद हैं, वो पूरे तौर पर पहुंच सकें। सो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। मेरे अजीज़ों, आज हम जिस मौजू पर खुदावंद के कलाम की खिदमत करेंगे वो है खुदावंद की मर्ज़ी और उसके इरादा के मुआफिक बुलाए गए। और इसके लिए हम खुदावंद के कलाम से तलावत करेंगे। पौलुस रसूल की मार्फत लिखा गया तीमुथियुस के नाम दूसरा ख़त और उसका पहला बाब 8वीं आयत से 9वीं आयत तक तलावत की जाएगी। सो यहाँ पर यूँ लिखा है, पस हमारे खुदावंद की गवाही देने से और मुझसे जो उसका कैदी हूँ शर्म ना कर, बल्कि खुदा की कुदरत के मुआफिक खुशखबरी की खातिर मेरे साथ दुख उठा, जिसने हमें नजात दी और पाक बुलावे से बुलाया, हमारे कामों के मुआफिक नहीं बल्कि अपने ख़ास इरादा और उस फजल के मुआफिक जो मसीह यस्सु में हम पर अज़ल से हुआ। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो, आमीन। सो मेरे अजीज़ों, खुदावंद के मुक़द्दस कलाम के मुताबिक ये ईमानदारों को एक बड़ा शर्फ और एक बड़ा इस्तिकाक है कि उन्हें खुदावंद ने अपनी ख़ास मर्ज़ी के मुताबिक अपनी खिदमत के लिए बुलाया है। और इसकी जो वजह है वो खुदावंद के कलाम से हमें मिलती है, क्योंकि उसी खुदा ने हमें नजात दी है ताकि हम उस नजात के पैगाम को खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक अपने बुलाए जाने के एतबार से दुनिया के सामने पेश कर सकें। जो दुनिया गुनाहों में, बीमारियों में और तरह बतरह की मुश्किलात में फंसी है, हम उसे इस दुनिया की इन मुश्किलात से निकालने का ज़रिया बन सकें। क्योंकि खुदावंद खुदा ने हमें जब गुनाहों से नजात दी तो उसने ख़ास तौर पर इस खिदमत के लिए हमें चुन लिया है, बुला लिया है, ताकि हम उसके बुलावे के मुआफिक अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें। सो अगर हम यहाँ पर खुदावंद के मुक़द्दस कलाम की जो तलावत की गई है इस पर गौर करें तो पौलुस रसूल तीमुथियुस को, जो कि उसका प्यारा शागिर्द है, अमली मसीही ज़िंदगी के एतबार से तालीम देना चाहता है और उसे उभारना चाहता है, उसकी हौसला अफजाई करना चाहता है, ताकि वो अपनी खिदमत में जो खुदा ने उसे तोड़ा दिया है उसे और ज़्यादा चमका सके। क्योंकि यहाँ पर इस वक्त जो तीमुथियुस है वो इफिसस के इलाका में खिदमत कर रहा है और इस इलाका के अंदर उसे बहुत सारी मुश्किलात का सामना है, उसे बहुत सारे चैलेंज हैं, उसके सामने बहुत सारी रुकावटें हैं, माशरती तौर पर भी हैं, शख्सी तौर पर भी हैं। और उस इलाका के जो बुत प्रस्त लोग हैं
ان کی طرف سے بھی ہے، اور پھر اس علاقہ کی جو بدی ہے، بدکاری ہے، بت پرستی ہے، نچاکی ہے، اور اپنے اپنے دیوتاؤں کے اعتبار سے جو لوگ یہاں پر پوجا کرتے ہیں، ان کے سامنے اس تیموتھیوس کو مشکلات کا سامنا ہے۔ اس لیے پولس رسول جو کہ قید میں ہے، اور وہ اسے یہ خط لکھ کر ابھارنا چاہتا ہے، اسے مضبوط کرنا چاہتا ہے، اسے حوصلہ دینا چاہتا ہے، کیونکہ اسے وہ یاد دلا سکے کہ اے تیموتھیوس، دیکھ، تو خداوند یسوع مسیح کی مرضی اور اس کے ارادے کے مطابق بلایا گیا ہے۔ تجھے یہ خاص خدمت سونپی گئی ہے کہ تو یہاں پر رہ کر ان لوگوں کو یسوع مسیح کی خوشخبری کے بارے میں سنا۔ اور وہ محسوس کرتا ہے کہ اگرچہ میں قید میں ہوں، اور وہ اسے تنبیہ کرتا ہے کہ اگر میں قید میں ہوں تو بھی کوئی بات نہیں ہے، تو ہر ایک بات کو سمجھا دے اور کسی بھی قسم کی شرم جھجک جو ہے وہ نہ کھا۔ میرے عزیزو، یاد رکھیں کہ مسیحی خدمت کا جو توڑا ہے وہ آپ کی زندگی کے اندر موجود ہے۔ آپ نے اسے عملی مسیحی زندگی کے کردار کے طور پر نمایاں کرنا ہے۔ اگرچہ ہماری زندگی کے سامنے بھی اس زمانے میں بھی تیموتھیوس کی طرح، پولس کی طرح بہت سارے چیلنج ہیں، بہت ساری اس دنیا کے اندر بدگمانیاں ہیں، گناہ ہیں، دہشت ہے، بیماریاں ہیں، لوگوں کے حالات جو ہیں وہ مشکل سے مشکل تر ہوتے جا رہے ہیں، اور انسان جو ہے اپنے اندر ایک مایوسی محسوس کرتا ہے، اپنے اندر ایک فکر مندی محسوس کرتا ہے، اپنے اندر ایک پریشانی محسوس کرتا ہے۔ لیکن ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس یسوع نے، جس یسوع مسیح نے ہمیں نجات دی، اس نے بھی اس دنیا میں آ کر ان مشکلات کا سامنا کیا، تاکہ ہم اس نمونے کو اپنی زندگی کے اندر لے سکیں اور یسوع مسیح کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس دنیا کے چیلنج کو قبول کر سکیں۔ یاد رکھیں کہ جب آپ خداوند یسوع مسیح کی مرضی کے مطابق بلائے گئے ہیں اور اپنے بلاوے کو قبول کرتے ہیں، تو پھر فتح جو ہے وہ یسوع مسیح کے نام میں یقینی ہوگی۔ آپ گھبرائیں نہ، آپ پریشان نہ ہوں، بلکہ یسوع مسیح کے ساتھ دلیری کے ساتھ کھڑے رہیں، تو پاک روح القدس جو ہے وہ آپ کو آگے بڑھنے کے لیے ہمیشہ مدد کرے گا اور تیار رکھنے میں مدد کرے گا۔ اس لیے پولس رسول یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ اگرچہ اس دنیا کے اندر بہت سارے دکھ ہیں، لیکن تو بھی میری طرح دکھ اٹھا۔ یاد رکھیں کہ جب ہم اس دنیا کے اندر زندگی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو پھر عمل ہی وہ بات ہے جو دنیا کے لیے ہم نمونے کا باعث بن سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگی کے اندر ان باتوں کو جگہ نہیں دیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کی پاک مرضی کے مطابق، اس کے بلاوے کے مطابق جو ہے شاید بلائے نہیں گئے۔ لیکن کلام یہ بیان کرتا ہے کہ خداوند خدا نے ہمیں خود چن لیا ہے تاکہ اس کے نام کو جلال دیا جائے اور اس کی خدمت میں آگے بڑھا جائے اور دنیا کو یسوع مسیح کی بادشاہی کے لیے تیار کیا جائے۔ اس لیے پولس رسول ہمیں یہاں پر تعلیم دیتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں نجات دی ہے اور ہم اس کے پاک بلاوے میں بلائے گئے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں، اپنے کسی اچھے کاموں کے سبب سے نہیں، اپنی کسی خاص خوبی کے سبب سے نہیں، بلکہ اس یسوع مسیح کے فضل کے سبب سے، اس یسوع مسیح کی رحمت کے سبب سے، اس یسوع مسیح کے اس کام کے سبب سے جو کام اس نے کیا، اور وہ کام میرے اور آپ کے سپرد کر کے آسمان پر چلا گیا۔ اور یاد رکھیں کہ جب وہ آئے گا تو ہمارے بلاوے کا،
हमारी खिदमत का और हमारे तोड़ों का हिसाब लेगा। इसलिए इस दुनिया में रहते हुए हमें यीशु मसीह की वापसी तक, उसकी आमद तक अपने आप को अमली जिंदगी के एतबार से साबित करना है, ताकि हम अमली नमूना ठहरें दुनिया के लिए, इंसान के लिए, ताकि हम इंसानों को मिलकर उसकी मर्जी के मुताबिक उसकी बादशाही के लिए तैयार कर सकें। सो आज देखें दुनिया के अंदर किस तरह से हालात जो हैं इस बात की निशानदही कर रहे हैं कि यीशु मसीह का जो आना है वो बहुत करीब है। यीशु मसीह की पेशगोइयां जो हैं वो दिन ब दिन पूरी होती जा रही हैं, और ये यीशु मसीह के मुकद्दसीन के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है, जो उसकी खिदमत के लिए इस दुनिया के अंदर चुने गए हैं और बुलाए गए हैं। इसलिए पौलुस रसूल हमें तालीम देते हैं कि हम उसकी मर्जी के मुताबिक बुलाए गए हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें अज़ल से चुन लिया है और हम उसकी अज़ली मर्जी और अज़ली इरादे के मुताबिक इस दुनिया में पैदा हुए हैं। याद रखिए मेरे अज़ीज़ों, जब हम खुदावंद के कलाम को बड़े गहरे तौर पर अपनी ज़िंदगी के अंदर कबूल करते हैं तो फिर हमें उसमें दलेरी हो जाती है और हम इस दुनिया के लिए एक अच्छा नमूना साबित होते हैं और अपनी मसीही अमली ज़िंदगी को उसके मुताबिक ढालते हैं। आज आप अपनी ज़िंदगी पर गौर करें, आज आप अपने ख़ानदानों पर गौर करें, आज आप अपने इर्द गिर्द के हालात पर गौर करें कि अगरचे हमें यीशु मसीह ने नजात दी है, उसके फजल से हम बुलाए भी गए हैं और उसने हमें अपनी खिदमत के लिए चुन भी लिया है, तो क्या हम दुनिया के सामने अमली मसीही ज़िंदगी का मुजाहरा कर रहे हैं या सिर्फ नामी मसीही होने की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, या क्या हम उसकी नजात को अभी तक कबूल किए हुए हैं या भी नज़रअंदाज किए हुए हैं। मेरे अज़ीज़ों, याद रखिए खुदावंद यीशु मसीह ने इस दुनिया में आकर तमाम काम जब पूरा कर दिया है तो उसने अपनी खिदमत का काम आपके सपुर्द किया है, ताकि आप उसके नाम में और उसके कलाम की बरकत में शामिल किए जाएं। और जो बख्शिश आपको मिली है, आपने जब खुदावंद यीशु मसीह में नजात का तजर्बा कर लिया है, तो उस बख्शिश को आप दूसरों के साथ भी बांट सकें, आप दूसरों के लिए भी मसीही अमली जिंदगी का नमूना बन सकें, ताकि आपके कामों को देखकर वो आपके यीशु मसीह की तमजीद करें, आपकी जिंदगी के किरदार को देखकर वो आपके यीशु मसीह की तमजीद करें और आप खुदावंद की मर्जी के मुताबिक उसके काम को दलेरी से कर सकें। सो आखिरी बात मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं कि आप अगर अभी अपने बुलावे को समझ नहीं पाए या अपनी खिदमत को समझ नहीं पाए तो दुआ कीजिए और खुदावंद के कलाम को पढ़िए और अपने बुलावे को, अपनी खिदमत को, अपनी नेमत को समझिए और खुदावंद से दुआ कीजिए, ताकि आप अमली मसीही ज़िंदगी के लिए अपने आप को पूरे तौर पर तैयार कर सकें। और मेरा ईमान है कि अगर कोई कमी कमज़ोरी आपकी ज़िंदगी में रह गई हो तो वो पाक रूहुल कुद्स आपकी कमज़ोरी को दूर करेगा। आपने सिर्फ यीशु मसीह के आगे झुकना है, दुआ मांगनी है और अपने बुलावे की पहचान के लिए खुदावंद से फरियाद करनी है कि खुदावंद मुझे अपने बुलावे की पहचान का मुकाशफा अता कर, ताकि मैं दुनिया के लिए और इस दुनिया में जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं फ़क़्त तेरे नाम को जलाल दूं और तेरी खिदमत को दिलो जान से कर सकूं और अपने बुलावे को ठीक तौर पर पहचान सकूं। सो मेरे अजीज़ों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस कलाम को आप ज़रूर अपनी ज़िंदगी में रखेंगे और अपनी ज़िंदगी में कबूल करके अपने आप पर गौर करेंगे और खुदावंद के बुलावे को ठीक तौर पर समझ सकेंगे। खुदावंद आपको बरकत और सलामती बख्शे। आमीन।